एक्सप्रेशन 52 कहता है यदि ए बी सी का मध्य एम है और ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य होगा। इसे अगर सॉल्व कर ए बी सी का मध्य एम दिया है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर एम आएगा। ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर एम आ गया और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। पक्षांतरण कर लिया दिए हुए इक्वेशन से। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमें 0 दी गई और इसकी वैल्यू हमने अगर इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू एम दी गई तो एम का स्क्वायर 3m आ जाएगा। सॉरी वज्रगुणा से 3m का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई है 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 3 आएगा। 3 का हमने वज्रगुणा कर दिया, बाकी बचा हुआ हमारे पास यहाँ दोनों पक्षों में 3 का भाग ही दे दो, ये कर सकते हैं। तो 3m स्क्वायर बचना, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य ये तो आएगा, बट्टे में 3 कर देंगे तो 3m स्क्वायर, यहाँ से इसका मध्य आ गया 3m स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है एक पासे को लुढ़काने पर पृष्ठ पर के होने की प्रायिकता के समानुपाती के, जहाँ के इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 है तो प्रायिकता अचरांक ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 के है, प्रोबेबिलिटी 2 इक्वल्स टू 2 के, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल्स टू 6 के आएगा। तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करेंगे 1 2 3 4 5 6 के तक इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल होता है हम जानते हैं। तो 21 के बराबर 1 आ गया, के इक्वल्स टू 1/21 आ गया। तो यहाँ से यही फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू आ गई 1/21। 1/21 से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न कथनों में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से अगर देखें तो आयत चित्रों का क्षेत्रफल संपूर्ण बारंबारता के बराबर होता है, ऐसा कुछ नहीं। और आयत अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बहुलक वर्ग देता है, यह भी तो इसमें दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि पहला तो कहता है आयत चित्रों का क्षेत्रफल संपूर्ण बारंबारता के बराबर होता है। आयत चित्रों का यहाँ से प्रत्येक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग की बारंबारता के बराबर वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है, और साथ ही सभी आयतों का जो क्षेत्रफल है वो कुल बारंबारता के बराबर होता है। सभी आयतों का क्षेत्रफल, आयत चित्रों का क्षेत्रफल संपूर्ण आयत चित्रों के क्षेत्रफल सभी आयत चित्रों का क्षेत्रफल कुल बारंबारता के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और जो मैक्सिमम यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम बहुलक, मैक्सिमम जो बारंबारता होती है आयत चित्र में, मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बहुलक को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम बारंबारता बहुलक को रिप्रेजेंट करती है। तो ना तो फर्स्ट सेकेंड है ना ही सेकेंड सत्य है, दोनों ही सत्य नहीं है। यदि किसी बंटन का मध्य